नमस्ते। इस 80वें स्वतंत्र दिवस पर मैं कुछ ने लिखा हूँ। सुनना चाहते तो सुन सकते हैं या फिर जा सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि मैं शायर हूँ, कोई अफ़साना नहीं करता। जो आँखों से गुज़रता है वही कहना चाहता हूँ। मैंने सड़कों को गड्ढों में तब्दील होते देखा है और विकास के नाम पर बस भाषण चलते देखा है। कहीं डाबर बिछा तो बरसात ने खोल दिया। मैंने हर सड़क को अपना दर्द बोलते देखा है। मैंने तेल में मिलावटों को खुलकर होते देखा है। ईमान को चंद सिक्कों में बिकते देखा है। जिस घर में घर का चूल्हा जलना था कभी, जिस चीज़ से घर का चूल्हा जलना था कभी, उसी में किसी का मुनाफा घुलते देखा है। मैंने अस्पतालों में आम आदमी को तड़पते देखा है। इलाज से पहले कागजों को दौड़ते देखा है। किसी के पास पैसा था तो दरवाजे खुल गए, किसी गरीब को बिस्तर के लिए तरसते देखा है। मैंने स्कूल में बच्चों की आंखों में सवाल देखे हैं और किताबों से दूर उनके कई साल देखे हैं। मिड डे मील के नाम पर जो मिलता है कभी, उसमें भी व्यवस्था के कितने कमाल देखे हैं। कहीं सूखी रोटी, कहीं सड़ा हुआ निवाला, और मंचों पर सुनाई देता है भविष्य है उजाला। मैंने बच्चों के हिस्से का हक कागज पर देखा है और तस्वीरों में ही विकास का उजाला देखा है। न शिक्षा वो जिसे देखकर दुनिया नतमस्तक हो, न हर सरकारी स्कूल ऐसा जहां हर बच्चा सक्षम हो, न अस्पताल ऐसा जहां इलाज सहज और सम्मानजनक हो, न व्यवस्था ऐसी कि गरीब भी निश्चिंत हो। जिसे जीवन जीने का अधिकार कहा गया था, उसे मैंने बस फाइलों और कागजों में पढ़ा देखा है। हक तो सबका लिखा हुआ है किताबों में, पर ज़मीन पर उसका चेहरा बहुत कम देखा है। कितना गिनाऊं कितना बताऊं, हर जख्म को शब्दों में कहाँ तक सजाऊं। जो आँख जो देखा है आँखों ने वो कम नहीं है। हर दर्द को गिनूं तो शायद उम्र भी कम है। मगर ठहरो, हर दोष सिर्फ नेताओं के सिर क्यों डाले? क्यों हर गलती पर हम अपनी आंखें बंद कर डालें? सच तो ये है इस कहानी में हम भी शामिल हैं। हम भी इसी व्यवस्था के हिस्से और जिम्मेदार हैं। हमने खुद को जातियों में बांट रखा है, धर्म के नाम पर दिलों को काट रखा है। जो सवाल रोटी, शिक्षा और इलाज के होने थे, उसे हमने नफरतों के नारों में बांट रखा है। वो हम बांटते हैं ये बात सही है, वो हमें बांटते हैं ये बात सही है, पर हम बट जाते हैं। वो बांटते हैं ये बात सही है, पर हम बट जाते हैं, ये भी तो हमारी ही कमी है। वो कुर्सी के लिए खेलते हैं अपना खेल, हम पहचान के लिए लड़ते हैं। यही असली त्रासदी है। किसी को मंदिर दिखाई देता है, किसी को मस्जिद दिखाई देती है, पर भूखे बच्चे की थाली कहाँ है, ये बात बहुत कम दिखाई देती है। किसी को जाति पर गर्व है, किसी को धर्म पर अभिमान, पर जब अस्पताल में जिंदगी हारती है तो सबके आंसू होते हैं एक समान। सड़क किसी की जाति नहीं पूछती, हादसा किसी का धर्म नहीं पूछता, अस्पताल का बिस्तर किसी का मजहब नहीं पूछता, भूख भी किसी की नाम नहीं पूछती। फिर हम क्यों पूछते हैं तुम कौन हो? क्यों नहीं पूछते तुम्हारा दर्द क्या है? मैंने देखा है नेता बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, वादे बदलते हैं, मगर जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक हालात कहाँ बदलेंगे। मैं किसी एक दल की बात नहीं करता, मैं किसी एक नेता की बात नहीं करता। मैं तो उस आईने की बात करता हूँ जिसमें हम सबका चेहरा दिखाई देता है। मैं जो देखता हूँ अपने शब्दों में बयां करता हूँ। झूठी तारीफ से बेहतर सच का बयां करता हूँ। अगर मेरी बात कड़वी लगे तो बुरा मत मानना। मैं जख्म दिखाता हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। मेरा सवाल किसी मजहब से नहीं, मेरा सवाल किसी जाति से नहीं। मेरा सवाल उस व्यवस्था सा है जो इंसान को इंसान की तरह जीने नहीं देती। मेरा सपना बहुत बड़ा नहीं, बस सड़क ऐसी हो कि सफ़र न डराए नहीं, तेल ऐसा कि इंजन को धोखा दे नहीं, अस्पताल ऐसा हो कि गरीब इलाज से घबराए नहीं, और स्कूल ऐसा हो कि बच्चा भविष्य से हार जाए नहीं। मिड डे मील की सचमुच भोजन बने, किताब सचमुच ज्ञान बने, सरकारी स्कूल सचमुच उम्मीद बने, और अस्पताल सचमुच जीवन दान बने। मैं कोई क्रांति की घोषणा नहीं करता, बस सच बोलने की कोशिश करता हूँ। जो आँखों के सामने होता है उसे आँखों से ओझल नहीं करता हूँ। कहते हैं तू इतना क्यों बोलता है? मैं कहता हूँ मैंने बहुत कुछ देखा है। खामोशी भी कभी कभी अपराध बन जाती है जब सामने किसी का हक छिन जाता है। इसलिए मैं लिखता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, जो देखा है आँखों से उसे शब्दों में ढालता हूँ। न मैं किसी का दुश्मन हूँ, न किसी का अंधा समर्थक हूँ।
ना किसी का दुश्मन हूँ, ना किसी का अंधा समर्थक हूँ। मैं बस अपने ज़मीर का थोड़ा सा वफादार हूँ। और आखिर में बस इतना कहूँगा, सवाल सत्ता से भी होंगे, सवाल समाज से भी होंगे, मगर एक दिन आईना हमसे भी सवाल करेगा। तब हम जवाब देंगे, कह देंगे सब नेताओं की गलती थी, फिर सच बोलेंगे कुछ गलती उनकी थी, कुछ गलती हमारी भी थी। वो हमें बांटते रहे और हम बंटते रहे, वो अपना घर बनाते रहे और हम एक दूसरे से लड़ते रहे। इसलिए वक्त है सिर्फ व्यवस्था बदलने का नहीं, अपनी सोच बदलने का भी है। क्योंकि जब तक हम जाति से ऊपर इंसान, धर्म और ऊपर इंसानियत और राजनीति से ऊपर अपने देश और समाज को नहीं रखेंगे, तब तक मैं लिखता रहूँगा। जो देखता हूँ वह कहता रहूँगा, जो सच लगता है वही लिखता हूँ। मैं शायर हूँ, मैं झूठे ख्वाब नहीं बेचता, मैं बस आईना दिखाता हूँ। जो मैं शायर हूँ, कोई अफसाना नहीं कहता, जो आंखों से गुजरता है वही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। कैसा लगा मुझे बताइएगा।